दोस्त और रमन ले जाता है एकता को हनीमून पर, तो क्या होगा मैं बताऊंगी इसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल की घंटी जरूर प्रेस कर देना। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि बहुत ही ज़्यादा एकता इंतजार कर रही होती हैं एयरपोर्ट पर, लेकिन अपने दोस्त का। लेकिन दोस्त तो बहुत ज़्यादा देर में लगा होता, क्योंकि किसी और की तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए कह रहा था कि हम देर में आएंगे। एकता गुस्से में बैठी होती हैं और आसपास सारा कहीं घूम रही होती हैं। तब एकता का दोस्त आता है। एकता गुस्से में होती, कहने लगती है आप कहाँ पर रह गए थे, मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। लोग कहते हैं कि किसी पर भरोसा ना करो, तो आप पर भरोसा नहीं करना चाहिएगा मुझसे, जो मैं कर बैठी थी। जहाँ पर दोस्त कहने लगता है नहीं ऐसा, ऐसी कोई सी बात नहीं है, देखो उस लड़के की तबीयत खराब हो गई थी, उसकी माँ भी नहीं थी, तो मुझे हेल्प करना मेरा कर्तव्य था। ऐसा कहने लगती है ठीक है कोई बात नहीं, अब उसकी माँ मिल गई है। कहने लगा हाँ तभी तो मैं इतनी देर में आया हूँ। ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा ऐसा हैरान हो जाती है। लेकिन जैसे देखो हनीमून पर बहुत ही ज़्यादा वो दोस्त जो होता है घुमा रहा होता है एकता को हर एक एक जगह पर, जहाँ एकता खुशी के मारे झूठती हैं। लेकिन कहने लगती है अपने दोस्त से कि हमें देखो झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमारी दो बेटियां हैं एक बेटा है, मुझे उन सच उनका जानने का अधिकार है, मुझे सच बताना चाहिएगा। लेकिन हमने जो किया वो सब अच्छा नहीं किया है। लेकिन इधर देखने को मिलेगा देखो बहुत ही ज़्यादा होता है, आलिया होती हैं कहने लगती हैं ये तो हम जब से मैं यहाँ पर आई हूँ भला परिवार में, तब से आदि मुझे मुड़कर नहीं देखता है। ऐसा कौन सा काम है जो इतना बिजी रहता है। आलिया बहुत ज़्यादा अपनी ड्रेस निकालती हैं साड़ी, कहने लगती है मुझे जाना है पार्टी में, तो इसलिए मुझे अक्का जो होती है तो बहुत ज़्यादा पसंद करवा देती है, उनकी पसंद बहुत अच्छी है। लेकिन चलते हैं देखो आदि से पूछ लेते हैं। आदि तो बहुत ज़्यादा लैपटॉप में अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है। जब साड़ी लेकर जाती है कहने लगती है आदि देखो ये हम इसमें कौन सी साड़ी पहन लो जो मेरे ऊपर अच्छी लगे। आदि कोई जवाब नहीं दे रहा होता। आलिया चिल्ला चिल्ला कर आवाज़ दे रही होती, फिर भी आदि को सुनाई नहीं दे रहा होता है। गुस्से के मारे चली आती हैं। लेकिन इधर सुब्बू जो होता है, सुब्बू कहने लगता है क्यों ना देखो हम आलिया से मदद ले लेते हैं और आलिया को देखो साड़ी उसकी पसंद बता देते हैं। कहने लगता है सुब्बू कि आलिया देखो मैं आपसे आपकी देखो हेल्प करने के लिए आया हूँ। मेरी पसंद सबको पसंद आती है, क्योंकि मेरी पसंद ही खूब अच्छी है। मैं आपको बता देती हूँ कि कौन सी साड़ी आपको पहनना चाहिएगा। लेकिन मेरा इसके बदले एक काम करना होगा, लव लेटर लिखना होगा। जहाँ पर आलिया कान खींच लेती हैं आप इतने छोटे हो फिर भी आप लव लेटर लिखाओगे, अभी थप्पड़ मारेंगे। जहाँ पर देखो हंसकर बहुत ज़्यादा साड़ी सेलेक्ट कर देता है, चला जाता है। लेकिन देखो फिर यहाँ पर आलिया साड़ी पहन कर आती हैं और बहुत ही ज़्यादा दिखा रही होती है आदि को। लेकिन आदि तो नीचे की तरफ चेहरा किए होता है, ऊपर देखता ही नहीं। गुस्से में देखो चली जाती है। लेकिन वो तो आदि देखो रूही से बहुत ज़्यादा बात कर रहा था। रूही से कहने लगता है कि आप जाइए देखो रूम लेकर रह लीजिएगा, क्योंकि आपको आराम की आवश्यकता है। पापा मम्मी का डिवोर्स नहीं होगा, आप टेंशन मत लो, क्योंकि हम दोनों हैं पापा मम्मी के साथ। लेकिन रूही कहने लगती है मुझे इस बात का टेंशन है कि कहीं डिवोर्स ना हो जाए, और हम थकी नहीं, मैं अपना सामान ज़रूर कमरे में रख दूँगी पर जाऊँगी नहीं। बहुत ज़्यादा देखो सारा का सारा परेशान हो जाती है और रूही कह लेती हैं आदि भैया अभी मुझे भेजो लोकेशन, अभी लोकेशन तो नहीं पता कि पापा कहाँ पे हैं, और पापा का फ़ोन भी नहीं लग रहा है। लेकिन इधर देखने को मिलेगा जब दोस्त होता है एकता, और एकता का दोस्त एकता खड़ी होती है जहाँ पर पीछे से आ रहा होता है रमन। रमन तो पहले से बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि सबसे झूठ जो एकता पूछ कर आई थी। लेकिन देखो उन सारी बातों को भुलाकर एकता को गले लगा लेता है, माथा चूम लेता है और वो हर जगह घुमाता है, बहुत ज़्यादा दिखाता है कि कहने लगता है कि आज से मेरी ज़िंदगी की शुरुआत है। आप कभी हनीमून पर आई भी नहीं थी, इसलिए हमने आपको यहाँ पर लेकर भी आए। जहाँ वो दोस्त कहने लगता है भई आपका सबका काम हो गया हो, अगर मित्रता पर हो गया हो और एक-दूसरे को मिला-ने दिया है, मेरा यही कर्तव्य था, मैंने अब जा रहा हूँ, मुझे भाई विदा कीजिए। जहाँ पर देखो खुशी के मारे भेज देता है एकता रमन और कहने लगता है कि दोस्त हो तो आप एकता आपके जैसा दोस्त हो। जहाँ पर बहुत ज़्यादा हँस कर चले जाते हैं। वो गले में लग जाती हैं एकता रमन के और बहुत ज़्यादा बैठी होती है। तब तक फ़ोन स्विच ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि रूही का फ़ोन बार-बार आ रहा होता है, परेशानी हो रही होती है एकता को।
को। लेकिन यहाँ पर देखो ये रूही परेशान होती, कह लेती भाई पापा तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, फ़ोन उन्हें उठाना चाहिएगा, मुझे लोकेशन भेजिए क्योंकि मुझे पापा के पास जाना है, क्योंकि इस्ता से पहले पहुँच कर मुझे जाना होगा। अगर इस्ता के पास पापा पहुँच जाएंगे तो डिवोर्स देंगे, लेकिन उनको तो पता ही नहीं कि वो तो हनीमून पर लेकर गए हैं। और रूही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती। तो क्या होगा मैं बताऊँगी अगले वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, घंटी जरूर। धन्यवाद।